बिहार में दूसरे चरण के चुनावों को लेकर तमाम जो बीजेपी के बड़े चेहरे उतरे हुए हैं और प्रधानमंत्री ऐसे में कई जगहों पर आज बिहार में पहुंचे थे। हमने आपको सुनवाया भी कि कैसे कट्टे का भी जिक्र आया और प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपको याद होगा जब आरजेडी की रैली हुई थी, एक छोटे सा बच्चा जो है कट्टे वाला गाना गा रहा था और फिर चर्चा तेज हो गई थी कट्टे को लेकर बिहार में। और ऐसे में प्रधानमंत्री ने मंच से जिक्र किया कि हम जो बिहार के बच्चे हैं उनके हाथ में किताबें देना चाहते हैं, कट्टा नहीं देना चाहते, डॉक्टर उन्हें बनाना चाहते हैं, रंगदार नहीं बनाना चाहते। प्रधानमंत्री ने आज ये बड़ी बात कही है। आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, बिहार में प्रधानमंत्री दूसरे चरण के लिए एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। लगातार उनकी ताबड़तोड़ रैलियां चली है आज और देखिए कितनी भीड़ भी पहुंची है, भारी समर्थन भी मिलता दिखाई दे रहा है। और इसी मंच से जहां वो पहुंचे थे उन्होंने आरजेडी पर कट्टे वाला प्रहार भी किया। लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है जिन्होंने ये कट्टा वाली जो राजनीति है उस पर प्रश्न खड़े किए हैं, कई और चेहरे हैं जिन्होंने इस पर प्रश्न खड़े किए। आरजेडी को किसने किससे इस कट्टे वाली राजनीति पर घेरा है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए थोड़ी डिटेल इस पर आपको दे देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आरजेडी बच्चों को कट्टा पकड़ाना चाहती है, पकड़ा रही है। वहीं आपको बताएं कि अमित शाह ने भी कहा कि लालू का बेटा शाहबुद्दीन अमर रहे के नारे लगा रहा है, शाहबुद्दीन अमर रहे के नारे लगाए जा रहे हैं। गृह मंत्री ने यह जिक्र किया। योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा कि माफिया को जो पालते हैं वो किसी के सगे नहीं हो सकते हैं। तो बीजेपी के तमाम बड़े चेहरों ने ये जो माफिया राज है या ये कहीं जो कट्टा कल्चर है उस पर प्रश्न खड़े किए हैं और सीधे सीधे कह दिया है कि ये जो पूरा एक तरह से चलता आया है बिहार में ये अब नहीं चलेगा, ये समय बदल चुका है। और बदलते समय के साथ बिहार के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो भी करियर को चुनेंगे, वो भी आगे बढ़ने को चुनेंगे, ना कि कट्टे वाली राजनीति को चुनेंगे, ना ही माफिया वाली राजनीति को चुनेंगे। प्रधानमंत्री ने कड़ा प्रहार किया है, कैसे प्रश्न खड़े किए, कैसे जोरदार हमले किए, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। नहीं चाहिए कट्टा सरकार। कट्टा सरकार पर आर पार, जनता का फैसला लॉक। 65 वोल्ट का झटका, बिहार होगा किसका? आरजेडी से चिपका जंगल राज, किसकी बहेगी बयार? कट्टा जिसे जंगल राज का ट्रेडमार्क माना गया, उसकी गूंज सत्ता के गलियारों में फिर सुनाई दे रही है। जंगल राज का मतलब है कट्टा। हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जो है जोड़ लगाया होगा। तेजस्वी यादव कलम वाले नहीं कट्टा वाले नेता हैं। नरेंद्र मोदी के कट्टा का बयान दे रहता है, उन्हीं के पार्टी उन्हीं के लोग कट्टा चलाता है। बिहार चुनाव में कट्टे पर जोर भी है और सियासी तकरार भी। पीएम मोदी सीतामढ़ी पहुंचे जहां उन्होंने विरोधियों को जमकर घेरा और कट्टा और क्रूरता को आरजेडी की पहचान बताई। जंगल राज का मतलब है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन। क्या कर रहे हैं लोग? ये कुसंस्कार से भरे हुए लोग हैं, कुशासन का राज चाहते हैं। इससे पहले भी पीएम मोदी कट्टा, क्रूरता और करप्शन को लेकर आरजेडी पर निशाना साध चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी ने इसी कट्टे को कांग्रेस की कनपट्टी पर रखा और सीएम पद की उम्मीदवारी अपने नाम कर ली। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया, घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई कट्टा रख करके। 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान है तो कट्टे की गूंज और तेज हो गई है और पहले से ज्यादा धारदार भी। पीएम मोदी ने जनता को एक बार फिर कट्टा याद दिलाया और कहा, आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं?
आप आरजेडी के नेताओं के इरादे देख रहे हैं। मैं आरजेडी की रैली का एक वीडियो देख रहा था। उसमें मीडिया वाले एक बच्चे से सवाल पूछते हैं और उस बच्चे को पूछा कि बेटा तुम लालटेन वालों की रैली में क्यों आया है? छोटा सा बच्चा लालटेन वालों की रैली में आया है और जब पत्रकार उसको पूछते हैं तो छोटा सा बच्चा भी बड़ा माथा ऊंचा करके कह रहा है कि आरजेडी सरकार रंगदार बनाती है और वो बच्चा कहता है मैं खुद रंगदार बनना चाहता हूं। वहीं पीएम मोदी के इस हमले से आरजेडी और कांग्रेस बेचैन हो गई है। जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी भावना है और वैसे ही कहते हैं वैसे ही करते हैं। हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जो है जोड़ लगाया होगा। खैर हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात कर रहे हैं। वो जो कह रहे हैं ये सब झूठ है। कोई बंदूक लेके तुम्हारे को चीफ मिनिस्टर बनाओ कहता भी नहीं और कहेगा भी नहीं। कांग्रेस ऐसे चीजों को कभी किसी के साथ व्यवहार नहीं किया। एनडीए लगातार बिहार में विकास, शिक्षा और रोजगार की बात कह रही है और आरजेडी के जंगल राज को सियासी हथियार बना रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रचार में लहरा रहा जुबानी कट्टा किसके सर पर बैठेगा और किसका पट्टा लगाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में दूसरे चरण के चुनावों को लेकर तमाम जो बीजेपी के बड़े चेहरे उतरे हुए हैं और प्रधानमंत्री ऐसे में कई जगहों पर आज बिहार में पहुंचे थे। हमने आपको सुनवाया भी कि कैसे कट्टे का भी जिक्र आया और प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपको याद होगा जब आरजेडी की रैली हुई थी, एक छोटे सा बच्चा जो है कट्टे वाला गाना गा रहा था और फिर चर्चा तेज हो गई थी कट्टे को लेकर बिहार में। और ऐसे में प्रधानमंत्री ने मंच से जिक्र किया कि हम जो बिहार के बच्चे हैं उनके हाथ में किताबें देना चाहते हैं, कट्टा नहीं देना चाहते, डॉक्टर उन्हें बनाना चाहते हैं, रंगदार नहीं बनाना चाहते। प्रधानमंत्री ने आज ये बड़ी बात कही है। आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, बिहार में प्रधानमंत्री दूसरे चरण के लिए एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। लगातार उनकी ताबड़तोड़ रैलियां चली है आज और देखिए कितनी भीड़ भी पहुंची है, भारी समर्थन भी मिलता दिखाई दे रहा है। और इसी मंच से जहां वो पहुंचे थे उन्होंने आरजेडी पर कट्टे वाला प्रहार भी किया। लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है जिन्होंने ये कट्टा वाली जो राजनीति है उस पर प्रश्न खड़े किए हैं। कई और चेहरे हैं जिन्होंने इस पर प्रश्न खड़े किए। आरजेडी को किसने किससे इस कट्टे वाली राजनीति पर घेरा है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए थोड़ी डिटेल इस पर आपको दे देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आरजेडी बच्चों को कट्टा पकड़ाना चाहती है, पकड़ा रही है। वहीं आपको बताएं कि अमित शाह ने भी कहा कि लालू का बेटा शाहबुद्दीन अमर रहे के नारे लगा रहा है, शाहबुद्दीन अमर रहे के नारे लगाए जा रहे हैं। गृह मंत्री ने यह जिक्र किया। योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा कि माफिया को जो पालते हैं वो किसी के सगे नहीं हो सकते हैं। तो बीजेपी के तमाम बड़े चेहरों ने ये जो माफिया राज है या ये कहें जो कट्टा कल्चर है उस पर प्रश्न खड़े किए हैं और सीधे सीधे कह दिया है कि ये जो पूरा एक तरह से चलता आया है बिहार में ये अब नहीं चलेगा, ये समय बदल चुका है। और बदलते समय के साथ बिहार के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो भी करियर को चुनेंगे, वो भी आगे बढ़ने को चुनेंगे, ना कि कट्टे वाली राजनीति को चुनेंगे, ना ही माफिया वाली राजनीति को चुनेंगे।